भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज हम असुरों की उत्पत्ति के विषय में बात करेंगे। सृष्टि के प्रारंभ में जब चारों ओर केवल जल ही जल था, उस समय भगवान विष्णु के कान के मैल से दो शक्तिशाली असुरों का जन्म हुआ। उनका नाम था मधु और कैटव। जन्म लेते ही दोनों असुरों ने घोर तपस्या की और इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया। उसी समय भगवान विष्णु की नाभि कमल से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का विचार किया, तब मधु और कैटव ने उन पर हमला कर दिया। असुरों ने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और पाताल लोक में छुप गए। भयभीत होकर ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु तो गहरी निद्रा में हैं। उन्हें जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने योग निद्रा देवी की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी महामाया विष्णु के शरीर से अलग हो गई, जिससे भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई। जागने पर विष्णु जी का मधु कैटव के साथ भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध जल के अंदर 5000 वर्ष तक चलता रहा, लेकिन इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण भगवान विष्णु भी उन्हें पराजित नहीं कर पा रहे थे। असुर अहंकार में आकर भगवान विष्णु से बोले कि हम तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हैं, हमसे कोई भी वरदान मांगो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। उन्होंने चतुराई दिखाते हुए चारों ओर देखा और कहा कि ठीक है, लेकिन तुम हमें ऐसी जगह पर मारो जहां सूखा हो और जल का नामो निशान ना हो। विष्णु जी ने विशाल रूप धारण किया और अपनी जांघों को जल से ऊपर उठाकर फैला दिया। उन्होंने कहा, यह स्थान सूखा है। विष्णु ने उन दोनों असुरों के सिर अपने जांघों पर रखे और अपने सुदर्शन चक्र से उनके सिर काट दिए। कथा का आध्यात्मिक महत्व क्या है? मधु का अर्थ है राग यानी लगाव, और कैटव का अर्थ है द्वेष यानी नफरत। यह कथा सिखाती है कि मोक्ष के लिए इन दोनों विकारों का अंत करना अति आवश्यक है। स्वयं भगवान विष्णु भी बिना देवी की सहायता के असुरों का संहार नहीं कर सके थे। केवल बल से युद्ध नहीं जीता जा सकता। विपरीत परिस्थितियों में बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग अनिवार्य है। इस प्रकार मधु कैटव के वध के साथ ही सृष्टि की रचना का मार्ग प्रशस्त हुआ और ब्रह्मा जी ने पुनः वेदों को प्राप्त करके सृजन का कार्य आरंभ किया। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।